नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइपिंग विद स्टेनो पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिंदी की स्टेनो सीखेंगे, जिसकी पहली क्लास पहले ही हो चुकी है और ये हमारी सेकंड क्लास है। ये हमारी कौन सी है? सेकंड क्लास। तो आज हम जानेंगे, पहले हमने जाना था फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमारा ये था वर्णमाला के जो लेटर्स हैं वो किस तरीके से बनाए गए हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे उन रेखाओं के प्रकार कि हमारी जो वर्णमाला बनी थी उनमें कितनी प्रकार की रेखाओं के यूज हुए हैं। रेखाओं के प्रकार किसमें? संकेत लिपि में, क्योंकि ये हम संकेत लिपि सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार है हमारा ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है। ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखो, च कोमा ट कोमा प। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आप ये समझ रहे होंगे कि हमने च किस तरीके से बनाया था। ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से, ट ऊपर से नीचे इस तरह सीधा, और प बनाया था ऊपर से नीचे इस तरीके से। तो च और ट और प वर्ग, जो हमारा च और ट प वर्ग, ये हमारा हुआ ऊपर से नीचे। इसके बाद हम देखते हैं र, ल और ड और ढ। ये वाली बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो ये हमने किस तरीके से बनाए थे? जो र हमने दो तरीके से बनाया था, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। तो ये ध्यान रखिए, हम केवल ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं इस समय, ऊपर से नीचे वाली बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसे अभी इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद ल। ल हमने बनाया था इस तरीके से, नीचे से ऊपर, जब हमने बताया। लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी, ल को ऊपर से नीचे भी बनाया जा सकता है, और सॉरी, नीचे से ऊपर भी बनाया जा सकता है और ऊपर से नीचे भी। तो अभी हम ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें ल किस तरीके से बनाना है? ऊपर से नीचे। ठीक है, जब हम ड की बात करेंगे तो ड भी किस तरीके का होगा? ये ड, ये वाला ट वर्ग में एक तो ड आ गया, ये वाला ड है। ठीक है, तो ड मैंने बताया था जस्ट रा का, रा जैसे बनता है उसी तरीके से हमारा ड बनता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ किस तरीके से बनता है। ऐसे, और इस तरीके से बीच में से कट कर देते हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं ऊपर से नीचे आने वाली रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें इस वाले को रखेंगे। इसी तरीके से जैसे ढ बनता है उसी तरीके से ह बनता है, लेकिन ढ में क्या अंतर है कि बीच में से कट कर देते हैं। तो हम ऊपर से नीचे आने वाली रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो ढ ये वाला बनेगा, दिस वन। इतनी बात समझ में आई? आप बहुत आराम आराम से सीखेंगे। तो यही हमारी वही रेखा है जो ऊपर से नीचे आती हैं, च ट प वर्ग, र ल ड और ढ। ठीक है, दूसरे प्रकार की हमारी कौन सी रेखा है उनकी बात कर लेते हैं। ऊपर जाने वाली, नीचे से ऊपर जाने वाली। तो नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा है, कौन कौन सी है? य, य है, र है, ल, व और ह, और ये ड और ये ह। ये हमारी नीचे से ऊपर जाती हैं। देख लेते हैं बना के एक बार किस तरीके से। य, देखो नीचे से ऊपर, र जो हमारा ये वाला है, ठीक है, ल नीचे से ऊपर, ये ल दो तरीके से बन सकता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। और वह हमारा नीचे से ऊपर, हा ये नीचे से ऊपर, और ड जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको,
ड एक ये बनाया हमने यहाँ, ये ऊपर से नीचे। र का जस्ट र जैसा ही बनता है, बस ये कट हो जाएगा बीच में से। और ढ, ढ बिल्कुल जैसे ह बनता है उसी तरीके से बनाएंगे और बीच में से कट कर देंगे। ये हमारे नीचे से ऊपर जाने वाली रेखाएं। तीसरे तरीके की तीसरे प्रकार की जो हमारी रेखाएं वो आड़ी रेखाएं कहलाती हैं। आड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं कौन कौन सी हैं? आड़ी रेखाएं क वर्ग है और म, न और ये अंग है। ये हमारी आड़ी रेखाएं कहलाएंगी। आड़ी रेखाएं हमेशा लाइन पर ही बनेंगी, ये भी ध्यान रखना। क वर्ग में आपको पता ही है कि देखो क इस तरीके से बना, ख ये कट हो गया, ग ये गहरी लाइन और इसी गहरी लाइन को कट देंगे तो ये बन जाएगा ख। तो ये आड़ी लाइन है, लाइन पर ही है। म की, म की जो हम बात करें तो म देखो इस तरीके से दो तरीके से बनता है, ये भी हमारी आड़ी रेखाओं में आती है। और न, न ये हमारा दो तरीके से बनता है। और अंग बिल्कुल ल का अपोजिट बोल सकते हैं इसे, ध्यान रखने के लिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथे प्रकार की रेखाएं कौन सी हैं हमारी। सरल रेखा। सरल रेखा की अगर बात करें तो आपको ये कह रहे हैं सरल रेखा, तो ये कौन कौन सी होंगी? जिसमें आपको क, च, ट, त वर्ग आना चाहिए, लेकिन नहीं है, वो सरल रेखा नहीं है क्योंकि वो कर्म है इस तरीके से। ठीक है। क, च, ट, प ये वर्ग हो गया पूरा, प्लस य, र, व, ह, ड और ढ। ये हमारी सरल रेखा है। ठीक है। अब पांचवें प्रकार की रेखाओं की बात कर लेते हैं। वक्र रेखाएं हमारी कौन कौन सी हैं? वक्र रेखाएं, वक्र रेखाएं म, न और अंग। ठीक है। और म, न, अंग, र, ल, स, ड और अंग। अंग तो लिख ही चुके हैं। ठीक है। और ढ, ढ के बाद ढ, वक्र रेखा। और त वर्ग भी आएगा क्योंकि त वर्ग पूरा कर्व है। त वर्ग प्लस म, न, अंग, र, ल, श, ड, ढ। ये वैसे कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमें इनके प्रकार नहीं आएंगे, तो हमें ये बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, बस हमें प्रैक्टिस करनी है और ये अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा माइंड पर लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। छठवें प्रकार की रेखा है, लेकिन हम जो ऋषि प्रणाली वाली बुक है हम उसे कंप्लीट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। वक्र रेखाएं हैं और साथ साथ में आड़ी भी रेखा हो, वक्र रेखा हो और आड़ी भी रेखा है, वो कौन कौन सी हैं? तो देखो वक्र है म, न और अंगा। आड़ी रेखा मतलब लाइन पे ही बनेगी। ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद जब आपके पास ऋषि प्रणाली वाली जो बुक होगी आपके पास, उसमें अभ्यास एक जो दे रखा होगा, वो अपने अभ्यास बुक को आप ओपन करेंगे और उसमें से अभ्यास एक को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने वर्णमाला सीख ली है। हिंदी में अनुवाद करें ये लिखा हुआ है उस पर। ठीक है। सबसे पहली लाइन है उसमें, मैं पहले आपको संकेत लिपि में बना देता हूं जिससे आपको आसानी रहेगी। देखो
ये इस तरीके की लाइनें कुछ दे रखी हैं उसमें। ये लाइन। ठीक है, अब इन्हें बना के देखते हैं, अगर आपने सीखा होगा तो। देखो ये पा है, ठीक है, ये सीधी लाइन है बिल्कुल सिंगल वर्ड। तो ट हो गया, ये च हो गया। ये देखो रा हमने दो तरीके से बनाया था, इस तरीके से और एक घुमा के, तो ये हो गया रा। अब ये हा बनाया था दो तरीके से, एक इस तरीके से और एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो ये हा हो गया। ये देखो क्या है, ये म, म हो गया। म का एक और बनाया था हमने, एक ये हो जाएगा म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फिर से प हो जाएगा। और ये ट, अगर आपको ज्यादा गहरी लाइन लग रही हो ये, तो इसे ड भी बना सकते हैं आप। ठीक है, ट, ठ, ठ कट जाएगा बीच में से, ड फिर। और ये त हो गया, ये भी हमारा त हो गया। ये प हो गया, ठीक है। और ये अगर गहरी लाइन है तो ये ज हो गया, ठीक है। और एक और दे रखी है उसमें, ये लास्ट में, ये फिर हमारा ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इसमें ये हमने पहले नंबर वाली संकेत लिपि को कन्वर्ट किया है हिंदी में। नंबर दूसरा है उसमें, देखो नंबर दूसरे को खींच लेते हैं हम जल्दी से। ये संकेत लिपि है, आप भी इस तरीके से बनाएं साथ साथ में, और कोशिश करें नीचे लिखने की। देखो गहरी लाइन, हल्की लाइन जैसी आप बनाएं, आप उसी के नीचे उसी तरीके का लिख दें। आपको गहरी लग रही है तो गहरी का लिख दें, हल्की लाइन बना रहे हैं आप अपने मन में, तो हल्के वाला लिखें। आपको समझ में आनी चाहिए, इस पे बहस नहीं करनी कि ये तो गहरी थी, ये गलत बता दिया। जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमने अंगे बनाई है इस तरीके से। ठीक है, ये न बनाया है, और ये ल। ये गहरी लाइन कटी हुई है, तो त वर्ग में त, थ, द और ध हो जाएगा। ये हमारा य हो जाएगा। जैसा बना है मैं उस पे ध्यान देने की बात कर रहा हूँ, फिर समझिए। आपको उसमें ऋषि प्रणाली में अभ्यास वन में जो आपको दिख रहा है उसी तरीके से, लेकिन जो मैंने अपनी लाइनें खींच दी हैं मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, ये हा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गहरी लाइन लग रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प फ ब। ठीक है, ये गहरी लाइन कटी हुई है, तो ये मेरी तरफ से घा हो गया। आपने अगर हल्की बनाई है तो ख बना देंगे आप इसे। इसके बाद ये च हो गया, ये ट हो गया, और ये थ हो गया। ये हमने दो लाइन क्लियर करी। अब तीसरी लाइन देखते हैं। तीसरी लाइन जो जैसी बनी हुई है वैसी खींचते हैं। ठीक, आप भी साथ साथ में खींचिए, जिससे प्रैक्टिस। आपको पता है लिख के मतलब संकेत लिपि में लिख के हिंदी में भी लिखना है, तो आप ये आलस न करें कि हाँ ठीक है हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि आपको दोनों चीज ही लिखनी है। ठीक है, चलो शुरू शुरू करते हैं। तीसरी लाइन, ये क्या हो गया, ये र हो गया। ये म, ये भी म, जो जस्ट अपोजिट है इसके, इसके जस्ट अपोज बीच में से कटा हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, प। ये ल हो गया। ये हमारा ख, कुछ लोग इसे गहरी लाइन समझेंगे तो घ भी बना देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। इसमें मैं फिर कह रहा हूं, इसमें बहस नहीं करनी। आप जिस तरीके से बना रहे हैं अपने हाथ से वही लिखते हैं कि हाँ मैंने तो हल्की बनाई थी, या फिर जो लाइन आपको उसमें दिख रही हो। ठीक है, ये हमारा ब हो गया। मैं पेन से लिख रहा हूं तो कोई लाइन गाढ़ी ज्यादा हो जाती है, तो मैं उसी तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, ये ढ हो गया। सॉरी,
ये च, ये फ, और ये फिर से ता। 3 लाइन हमने लिखी। अब हम चौथी की बात कर लेते हैं। चौथी लाइन जो हमारी है वो देखो इस तरीके से है कुछ। साथ साथ में बनाइए, प्रैक्टिस करने में आपको अच्छा लगेगा। और जो लाइन जिस तरीके से ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, पहला फ हो गया, दूसरा ट हो गया, ये ज हो गया, और ये हमारा थ हो गया, ये भी हमारा थ हो गया, ये हमारा त हो गया, ये हमारा, देख लो ये क्या है हमारा न। आपको ध्यान रखना है, आपको ये सोचकर, अब इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये, और इसमें तो कटेगा नहीं, तो ये नल है। ठीक है, न हो गया, ये हमारा म हो गया, ये क हो गया, ये ऊपर से आई है नीचे की तरफ थोड़ी सी बाहर की तरफ, तो ये स हो गया, ये ह हो गया, और ये हमारा र हो गया। इतनी बात समझ में आई। पांचवी लाइन की बात कर लेते हैं। हमारी ये है पांचवी लाइन। देखो किस तरीके से बनती है। साथ साथ में बनाते रहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से बनाते हैं। ये हमारा स हो गया, ये हमारा य हो गया, ये ठ हो गया, ये हमारा न हो गया, ये य हो गया, ये त हो गया, ये ह हो गया, ये हमारा फिर से त हो गया, ये भी त हो गया, क्योंकि त हमारा किस तरीके से बनता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई और ये हो गई। ठीक है, ये हमारा प हो गया और ये हो गया क। इतनी बात समझ में आई। बहुत बढ़िया। चलिए छठवीं लाइन, और ये हमारी अंतिम लाइन है। छठवीं लाइन बना लेते हैं। ये कट दिस वन, साथ साथ में बनाते रहिएगा, ठीक रहेगा। दिस 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 दिस, ये भी गहरी लाइन है। चलिए देखते हैं। ये देखो ख हो गया, ये हमारा ज हो गया, गहरी लाइन है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है। और ये हमारा फ हो गया, ये हमारा छ हो गया, ये भी छ मान लिया गहरी लाइन है, तो झ भी कर सकते हैं इसे। थोड़ी सी गहरी लाइन समझ लेते हैं। ठीक है, ये ये हमारा ड हो गया, ये वाला। ठीक है, ये क्या हो गया, छ हो गया, और ये ढ हो गया, ये ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये दोनों सेम है, तो ढ हो गया, ये त हो गया, ये ये भी त सेम तरीके से, और ये द हो गया, और ये भी द हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऋषि प्रणाली के अध्याय 1 को क्लियर किया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।